हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन, और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हमको देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या थी लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, जिसमें कि हमने कुछ ऑपरेटर्स पहले पढ़ लिए हैं। आज हमको देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या है। तो यहां देख सकते हैं आप कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, पर इसमें सबसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, हम पहले इसको समझते हैं फिर बाकी को समझेंगे, क्योंकि बाकी का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। तो पहले तो आप इन दोनों में फर्क कर लीजिए। ये जो है दो बार जब आप सिंबल लगा रहे हैं तो ये कहलाता है इक्वल टू ऑपरेटर। ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जबकि ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दोनों में भारी फर्क है। इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू स्टोर करता है। जैसे हमने लिखा x असाइन 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 x में स्टोर कर दिया, यानी x जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा होगा उसमें 4 चला गया। तो ये बिल्कुल सही है। अब आप इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते, यानी आपने लिखा 4 असाइन x और आप सोचें कि 4 x में असाइन हो रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा राइट वाली चीज ही लेफ्ट वाले में जाती है। तो ये जरूरी है कि असाइनमेंट के लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा एक वेरिएबल हो। तो अगर आप लिखते हैं 3 असाइन 4 तो ये भी एरर देगा, ये भी गलत है। तो ये हम नहीं कर सकते। अब चलिए इसी बात को हम करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा x असाइन 4, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं 4 असाइन x तो ये एरर है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। अगर हमने लिखा 3 असाइन 4 तो ये गलत है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। अच्छा, मैं अगर लिखूं y असाइन y प्लस 3 तो क्या होगा? इसमें भी एरर आएगी, क्योंकि y नाम का कोई वेरिएबल अभी तक हमने इससे पहले यूज़ नहीं किया था। y में कोई वैल्यू रखी नहीं है, तो y एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें अभी तक कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर आ रही है एरर, क्योंकि जब पहली बार आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हैं तभी वो डिफाइंड होता है, तभी वो इनिशियलाइज होता है, तभी वो क्रिएट होता है। तो जब तक आपने y को क्रिएट नहीं करा है आप y को यूज नहीं कर सकते। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी बचे हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। उन बाकी बचे हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम बोल सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये दो सिंबल से मिलकर बनता है, कहलाता है ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन ये दो ऑपरेटर के बराबर काम कर। जैसे हमने लिखा x असाइन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर 3, तो इसका मतलब हो जाता है कि x में असाइन करो x प्लस 3, यानी पहले दोनों को ऐड कर दो और जो रिजल्ट आए वो x में असाइन करो, x को इंक्रीज करो बाय 3। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं x असाइन 2, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम असाइन कर देंगे x के अंदर। इसी तरीके से अगर लिखा है x बाय असाइन 4, तो इसका मतलब क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। इसको हम ऐसे समझे कि पहले हमने x में डिवाइड किया 4 का, फिर जो रिजल्ट आया वो x में स्टोर हो गया। और इसी तरीके से बाकी सारे भी हैं। ये देखिए, आपने 2 स्लैश वाला भी ऑपरेटर यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट में देखा था। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ये बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी क्लब हो सकता है, जैसे ये है। तो x की जो वैल्यू होगी उसके साथ बिटवाइज एंड हो जाएगा 7 का। ये सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहला रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से ये ऑपरेटर्स का मीनिंग है, वर्क करते हैं। अब एक बार मैं करके और बताता हूँ, पर आप जानते हैं कि इस लाइन के चलने के लिए जरूरी क्या है कि x पहले से इनिशियलाइज हो चुका हो, x क्रिएट हो चुका हो। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x की वैल्यू 5, तो अभी x क्या है? 5 वैल्यू है। अब मैं लिखता हूँ x असाइन 3, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब x प्लस 3 हुआ होगा, यानी 5 प्लस 3 8 हुआ होगा, और उसका जो रिजल्ट आया होगा वो x में चला गया होगा। तो x को प्रिंट करवाता हूँ, यस 8 आ रहा है। तो ये अब आपको समझ में आ गया। इस तरीके से अब x के अंदर कितना है? x के अंदर 8 है। तो अगर मैं लिखूं x साइन 2, तो इसका मतलब क्या है? पहले x में जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, रिजल्ट आएगा 4। 4 किस में साइन हो जाएगा? x में। तो अब मैं x की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। देखिए 4.0 आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिवाइड का हमेशा रिजल्ट फ्लोट वैल्यू आती है, इसलिए 4.0 आ रहा है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक x नाम का वेरिएबल है जिसकी इनिशियली वैल्यू हमने रख ली है 5, और उसके बाद फिर मैं लिखता हूं x असाइन 3 प्लस 4। ठीक है, इसका आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आएगा।
अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई वाले में क्या होता था, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो आपको अंदाजा है, आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि अगर x में वैल्यू 5 है इनिशियली और फिर हम लिख रहे हैं x असाइन x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, तो अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आने वाला है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा है इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी ये दोनों एक ही बात है। एक बात नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि ये वाला जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ये एक ऑपरेटर है, जबकि यहाँ पर दो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। जबकि यहाँ पर कितने ऑपरेटर हैं? एक ही ऑपरेटर। ये दो सिंबल है लेकिन ऑपरेटर एक, तो इससे फर्क पड़ जाता है। अब इस फर्क को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आना चाहिए। सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में दो ही ऑपरेटर लगे हुए हैं और दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर से, इसलिए प्लस पहले सॉल्व होगा, असाइनमेंट बाद में सॉल्व होगा। भले ये मल्टीप्लाई लगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो पहले हम चलाएंगे प्लस ऑपरेटर को, फिर हम चलाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो प्लस को चला देंगे तो 3 + 4 आ जाएगा 7। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x असाइन x इंटू 7। तो x की वैल्यू क्योंकि 5 है तो 7 5 जा 35। 35 आपका आंसर आने वाला है x में। अब दूसरे वाले एक्सप्रेशन को देखें तो इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। अब पहले कौन सा चलेगा? मल्टीप्लाई, फिर कौन सा चलेगा? एडिशन, और लास्ट में चलता है असाइनमेंट, जिस वजह से पहले x और 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 3 दैट इज 15। उसमें प्लस हो जाएगा 4 का, तो कितना आ जाएगा? 19। इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 19। दोनों को टेस्ट करने के लिए मैं चला के देखता हूं। सबसे पहले हमने लिखा x असाइन 5, इसके बाद हम लिख रहे हैं x असाइन 3 + 4। अब x की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। देखिए 35 आ रहा है, जैसा कि अभी हमने समझा था। इसी तरीके से मैं x में फिर से 5 असाइन करता हूं और अब मैं लिखता हूं x असाइन x इंटू 3 + 4। अब x की वैल्यू प्रिंट कराता हूं, देखिए 19 आ रहा है। तो दोनों एक्सप्रेशन में फर्क है। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था, बाकी तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी आप यूज करते हैं कोई वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ था, तो पहले वो क्रिएट हो चुका हो, इनिशियलाइज हो चुका हो, वरना आएगी एरर। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं तो और असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ना यूज़ करके हम एक्सप्रेशन लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।